students, we will study chapter 3. Our chapter 3 name is the Northern Mountain and the Northern Plains. India has a very diverse landscape that is from the high mountains to the coastal plains, from lush forests to dry forests, from plains to plateaus. जो इंडिया है वो काफ़ी डाइवर्स लैंडस्केप है, जो उसकी रेंजेस हैं हाई माउंटेन्स से कोस्टल प्लेन तक, लश फॉरेस्ट से ड्राई फॉरेस्ट तक और प्लेन से प्लेट्यू तक. The northern mountains, the northernmost boundary of India, is formed by the northern mountains. जो northernmost boundary है वो formed हुई है northern mountains के द्वारा. These include the Himalayas, which are highest mountain ranges in the world. इसमें हिमालयाज भी इंक्लूड हैं जो हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस है वर्ल्ड के अंदर. These mountains are covered with snow throughout the year. ये जो माउंटेन्स है पूरे साल स्नो से कवर्ड होते रहते हैं. Location and extent: the Himalayas stretch from Ladakh, Jammu and Kashmir in the west to Arunachal Pradesh in the east, about 2500 km from the arc. तो हिमालयाज लद्दाख से जम्मू एंड वेस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक ईस्ट में लगभग 2500 किलोमीटर की फॉर्मिंग रेंज है. द नॉर्थन माउंटेन्स रीजन एक्सटेंड अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, बंगाल एंड द नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ नॉर्थन माउंटेन्स हैं हुई भी हैं स्टेट्स ऑफ लद्दाख उत्तराखंड से अक्रॉस, और जो नॉर्थन पार्ट्स हैं वेस्ट बंगाल के और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ये हुए भी हैं. The Himalayas consist of 3 mountain ranges divided into इसमें divided हुई है. First is the Himadri, the greater is the Himalaya, the middle Himalayas, third is the Shivalik, the lower Himalayas. First is the Himadri, the greatest Himalayas. The Himadri is the northernmost Himalaya है वो northernmost range है. It is the highest range with an average height of over 600. The highest range है की एवरेज हाइट जो है वो लगभग 600 मीटर है. इन सम प्लेसेस ह्यूज मासेस ऑफ आइस कॉल्ड ग्लेशियर्स मूव डाउन द माउंटेन स्लॉप्स आर फाउंड. और कुछ जगहों पर जहाँ ह्यूज मासेस है जिसको हम ग्लेशियर्स बोलते हैं ये भी नीचे मूव करती है माउंटेन्स पर स्लॉप्स पर, ये भी वहाँ पर पाई जाती हैं. व्हेन दीज ग्लेशियर्स रीच वार्मर रीजन्स दे मेल्ट एंड फॉर्म रिवर्स. जब भी ग्लेशियर्स वगैरह हो जाते हैं पिघल जाते हैं तब ये रिवर्स बन जाती हैं. सम ऑफ द हाईएस्ट पीक्स सच एज Kanchenjunga and Annapurna are located here. कुछ प्लेसेस वगैरह भी हैं पीक्स जैसे कि कंचनजंगा और अन्नपूर्णा ये भी यहाँ पर लोकेटेड हुए हुए रहते हैं. दिस पिक्चर शोज द ग्रेटर हिमालयाज. इट इज़ डिफिकल्ट फॉर पीपल एंड एनिमल्स टू लिव रीजन ड्यू टू कोल्ड. काफ़ी मुश्किल होती है लोगों के लिए भी और जानवरों के लिए भी यहाँ इस रीजन में रहना. ये जो रीजन है कल्टीवेशन इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस माउंटेनियस रीजन बिकॉज ऑन द ईयर. जो कल्टीवेशन होता है वो पॉसिबल नहीं है माउंटेन रीजन पर क्योंकि यहाँ पूरे साल ठंड ही रहती है. द हिमाचल मिडल हिमालयाज और हिमाचल रेंज ऑफ माउंटेन्स बिलो द हिमाद्री. जो मिडल हिमाचल रेंज है माउंटेन वो हिमाद्री से नीचे लाई करती है. दीज माउंटेन्स आर नॉट एज आर कवर्ड thick forest containing trees like the oak, pine and deodar. ये जो माउंटेन्स हैं ये हिमालय से ज़्यादा ऊंचे तो नहीं है लेकिन ये कवर्ड हुए हुए हैं थिक फॉरेस्ट से इसमें ट्रीज कंटेनिंग जैसे ओक, पाइन एंड रेडोर. बिलो देम देयर आर एप्पल एंड पीच ऑर्चार्ड्स एंड टुवर्ड्स द ईस्ट एंड द टी प्लांटेशन. और इसके नीचे एप्पल और पीच ऑर्चार्ड्स भी हैं और ईस्ट की तरफ टी प्लांटेशन हैं. मैनी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन मनाली, मुक्तेश्वर इन द रीजन. ये कुछ काफ़ी सुंदर हिल नेम दे रखी हैं हिमाचल रीजन में करते हैं. दिस पिक्चर शोज शेर पंजाल रेंज इन द मिडल हिमालयाज. नेक्स्ट इज द शिवालिक, द लोअर हिमालयाज. इज द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज. ये सदर्न मोस्ट रेंज है हिमालय की. द शिवालिक्स हैव मैनी हिल्स. शिवालिक्स में काफ़ी सारी हिल्स भी हैं. दीज हिल्स आर कवर्ड विथ थिक ग्रीन फॉरेस्ट to many wild animals such as leopards, cheetahs, संभार, bears. ये जो हिल्स हैं ये थिक ग्रीन फॉरेस्ट से भी हैं. ये काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ये हैं जैसे leopards, cheetahs, bears.
People of season practice terrace farming pattern and grow fruit trees in orchard. वो प्रैक्टिस करते हैं terrace farming की और वे फ्रूट्स वगैरह ट्रीज वगैरह भी ग्रो करते हैं ऑर्चर्ड्स। This picture shows the Shivalik range. This picture shows terrace farming. Right to the south of the Shivalik lies शिवालिक के साउथ में जो तेरा रीजन है वो लाई करती है। The foothills of the Shivaliks receive heavy rainfall so the land becomes swampy and wet. जो foothills हैं शिवालिक वो heavy rainfall रिसीव करती है तो जो लैंड है वो wet होता है। Farmers do farming, farmers farming करते हैं। They grow variety of crops like wheat and sugar cane. वे variety of crops grow करते हैं जैसे sugar cane. This area is prone to landslide because of heavy soil erosion with down of forest. ये जो एरिया है ये प्रोन है लैंडस्लाइड्स का क्योंकि हैवी सॉइल इरोजन्स वगैरह भी यहाँ पर अकर होती हैं सिर्फ कटिंग डाउन ऑफ की वजह से। बॉटम्स ऑफ द हिमालय दिस हिमालय फ्रॉम द कोल्ड वाइंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ। जो हिमालय से वो ट्रिट करते हुए बचते हैं कोल्ड वाइंड से जो नॉर्थ की तरफ से ब्लो होती हैं। सेकेंड इज दे प्रिवेंट द टू एंश्योर हैवी कंट्री। ये प्रिवेंट करती है रेनिंग क्लाउड जिसकी वजह से हैवी रेनफॉल भी पूरी कंट्री में हो सकते हैं। थर्ड इज द मेल्टिंग स्नो ऑफ द हिमालय प्रोवाइड्स वाटर टू आउट द ईयर। मेल्टिंग स्नोज होती हैं हिमालय की वो रिवर्स वगैरह में पूरे साल वाटर प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट फॉरेस्ट ऑफ द हिमालय वैल्यूएबल फॉरेस्ट टिम्बर रेजिन एक्सेट्रा। जो फॉरेस्ट होते हैं हिमालय से वो प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को जैसे कि टिम्बर रेजिन हनी। नेक्स्ट पॉइंट इट इज़ द होम टू मनी वाइल्ड एनिमल्स लाइक द स्नो लेपर्ड एक्सेट्रा। और ये काफ़ी सारे जंगली जानवरों का घर भी है स्नो लेपर्ड और राइनोसरस डियर है। दिस पिक्चर शोज द रिवर कम्स फ्रॉम द हिमालयन रेंज। नेक्स्ट इज द नॉर्थर्न प्लेन्स। many rivers originating from the Himalaya mountains flow through the northern plains। काफ़ी सारे रिवर्स हैं जो फ्लो होती हैं नॉर्थर्न प्लेन्स के थ्रू। दीज रिवर्स कैरी वाटर थ्रू आउट द ईयर। रिवर्स होती है पूरे साल कैरी करती हैं। दे ऑल्सो ब्रिंग विद दैम ब्रोकन पीस ऑफ रॉक सैंड। ये अपने साथ ब्रोकन रॉक सैंड और भी लाती हैं। द फाइन सिल्स डिपॉजिट्स अलोंग द रिवर बैंक्स इज कॉल्ड एल्यूवियम। और जो फाइन सिल्स होती हैं वो डिपॉजिट हो जाती है इकट्ठी हो जाती है रिवर के अलोंग इसको एल्यूवियम बोलते हैं। एल्यूवियल सॉइल इज वेरी फर्टाइल क्योंकि वो काफ़ी है। लोकेशन एंड एक्सटेंड द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया ऑक्यूपाई करती है नॉर्थर्न इंडिया के ग्रेट को। द प्लेन्स लाई टुवर्ड्स द साउथ ऑफ नॉर्थर्न माउंटेन्स होती हैं वो लाई करते हैं साउथ की तरफ माउंटेन्स में। द रीजन इज दैट स्ट्रेचिंग ईस्ट है जो उसका लेवल है वो वेस्ट की तरफ ईस्ट में। द प्लेन्स एक्सटेंड इन लेंथ फॉर 2400 किलोमीटर अंडर अबाउट 150 to 300। जो प्लेन से एक्सटेंड हुई हुई है लेंथ लगभग 2400 किलोमीटर और ये लगभग 150 से 300 किलोमीटर वाइड भी हैं। Three rivers, the Satluj, the Ganga, the Brahmaputra, have played an important part in the marking of the northern plains। तीन रिवर्स भी हैं सतलुज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं नॉर्थर्न प्लेन्स में बनाने में। The Ganga basin, the place from where the begins, is called its वो प्लेस जहाँ होती है सोर्स बोलते हैं। The Ganga flows माउंटेन इन द स्टेट रीचिंग द प्लेन्स ऑफ बार। जो गंगा है वो फ्लोज होती है स्विफ्टली डाउन माउंटेन्स उत्तराखंड के स्टेट में और वो पहुँचती है प्लेन्स तक हरिद्वार में। यमुना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गंगा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गंगा की ये ज्वाइन होती है दिस मीटिंग प्लेस इज कॉल्ड संगम। इनके तीनों के मिलने के जो पॉइंट होता है मीटिंग प्लेस होता है हम संगम बोलते हैं। द गंगा बेसिन इज वाटर्ड बाय द गंगा यमुना एंड of the Ganga like the Gandak, the Gomti, the Kosi and the Son। और जो गंगा बेसिन है वाटर्ड हुई भी है गंगा के द्वारा यमुना ट्रिब्यूटरीज जो हैं गंगा की जैसे कि गंगा गोमती सन।
दिल्ली, आगरा, कानपुर, वाराणसी एंड मैनी अदर सिटीज लोकेटेड ऑन इट्स बैंक्स। काफ़ी सारी सिटीज़ वगैरह हैं, इनसे अलग दूसरी सिटीज़ भी हैं जो इन बैंक्स में लोकेटेड हुई भी हैं। दिस पिक्चर शोज द होली सिटी वाराणसी एट द बैंक ऑफ गंगा। The rivers carry a lot of silt and sediment. They flow slowly and divide into numerous channels which divide the area into triangular deltas. जो रिवर्स हैं वो कैरी करती है सिल्ट और sediment को, जो फ्लो होती है धीरे धीरे और डिवाइड हो जाती है न्यूमरस में, और वो डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाती हैं कर देती है एरिया को ट्रायंगुलर एरियाज में, जिसको डेल्टाज बोलते हैं। द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज लार्जेस्ट डेल्टा इन वर्ल्ड। जो गंगा डेल्टा है वो लार्जेस्ट डेल्टा है इस पूरे वर्ल्ड के अंदर। इट इज़ कॉल्ड सुंदरबन वंश भी बोलते हैं। फर्टाइल गंगा बेसिन उस मेजर क्रॉप लाइक राइस। जो फर्टाइल गंगा बेसिन है वो मेजर क्रॉप्स प्रोड्यूस करती है जैसे शुगर केन। मैनी इंपॉर्टेंट सिटीज ऋषिकेश, इलाहाबाद, वाराणसी, कोलकाता। दिस केस काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ भी हैं जैसे कि ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी। ये सभी लोकेटेड हुए हुए हैं बेसिन सुंदरबन डेल्टा। द ब्रह्मपुत्र बेसिन, रिवर ब्रह्मपुत्र इट्स इन तिब्बत। रिवर है ब्रह्मपुत्र में, इज नोन एज द गंगपुर देयर, वहाँ पर उसको तो संगमपुर भी बोलते हैं। इट फ्लोज ईस्टवर्ड एंड देश एंटरिंग बांग्लादेश। ये बहती है ईस्टवर्ड की तरफ, होती है फ्लो होती है दिल्ली। द ब्रह्मपुत्र बेसिन रिसीव रेनफॉल ब्रॉट बाय द मॉनसून वाइंड्स। जो ब्रह्मपुत्र है वो हैवी रेनफॉल रिसीव करती है मॉनसून वाइंड के द्वारा। समटाइम्स द हैवी रेनफॉल कॉज फ्लड इन द रिवर्स एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज। कभी कभी जो हैवी रेनफॉल्स होती हैं उसके कारण रिवर्स वगैरह में फ्लड भी हो जाता है और सराउंडिंग एरियाज। But the silt, it means fertile soil produced by heavy flooding, provides excellent soil for crops like jute and rice। लेकिन जो सिल्ट होती हैं फर्टाइल सोइल होती हैं ये प्रोड्यूस करती हैं हैवी फ्लडिंग के द्वारा, ये प्रोवाइड करती हैं एक्सलेंट सॉइल को क्रॉप्स के लिए जैसे कि जूट एंड राइस। The Satluj basin, the river Satluj originates near the Kailash Mansarovar lake in Tibet and flows through Himachal Pradesh to enter। जो रिवर सतलुज है वो ओरिजिनेट हुई भी है कैलाश मानसरोवर लेक के पास तिब्बत में, और ये फ्लो होती है हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में एंटर करती हैं। फ्रॉम पंजाब इट फ्लोज इनटू पाकिस्तान एंड जॉइंस द रिवर इंदस व्हिच एंड्स इन द अरेबियन सी। पंजाब ये फ्लो होती है पाकिस्तान ज्वाइन करती है रिवर को, जिसका जो एंड है अरेबियन सी में है। पंजाब एंड हरियाणा लाई इन द सतलुज बेसिन। पंजाब और हरियाणा सतलुज बेसिन में लाई करते हैं। द भाखड़ा डैम हैज बीन built across Satluj to provide फैसिलिटी सराउंडिंग एरिया। भाखड़ा डैम है ये बनाया गया है सतलुज के अक्रॉस, जो इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है सराउंडिंग एरियाज में। दिस पिक्चर शोज द कोल माइन, दिस इज द wheat field, shows the भाखड़ा naval dam। द फर्टाइल प्लेन्स आर गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। जो फर्टाइल प्लेन्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। दे आर ऑल्सो रिच इन मिनरल्स, ये मिनरल्स में भी काफ़ी अच्छे होते हैं। बिहार इज़ नोन फॉर रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल एंड नोन फॉर पेट्रोलियम। जो बिहार है उसको रिच डिपॉजिट्स ऑफ कॉल एंड पेट्रोलियम के नाम से भी जाना जाता है, और जो असम को पेट्रोलियम भी बोलते हैं। पंजाब, हरियाणा, बिहार एंड वेस्ट बंगाल आर सम स्टेट्स लोकेटेड इन द नॉर्थर्न प्लेन्स। ये कुछ स्टेट्स के नेम दे रखे हैं आपको जो नॉर्थर्न प्लेन्स में लोकेट होते हैं। द स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू मैनी इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड विलेजेस दैट आर वेल प्लान्ड। जो स्टेट्स हैं ये डिवाइडेड हुए हुए हैं टाउन्स और विलेजेस में जो काफ़ी अच्छे वेल प्लान्ड भी हैं। Importance of the northern plains. First is the fertile soil of the northern plains is good for crops। जो fertile soil होती है northern plains वो काफ़ी अच्छी है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। Since the climate is not very cold, many people here। मतलब जो क्लाइमेट है ये ठंडा नहीं है, लोग वहाँ पर सेटल हो सकते हैं। सेकेंड इज देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट सिटीज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। बैंक्स ऑफ द रिवर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी हैं। थर्ड इज ऐसा लैंड इज दैट देयर गुड नेटवर्क roads and railways which helps in transportation of food and goods to other the country। जो लैंड है वो फ्लैट है और ये एक्सेस करते हैं गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स रेलवेज को, जो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, फूड्स और गुड्स को पहुंचाने में कंट्री के दूसरे पार्ट्स में।
नाउ वी नो फर्स्ट इज द हिमालयन माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। हिमालयन माउंटेन्स हैं वो पूरे साल कवर्ड हुए भी होती हैं स्नो से। सेकेंड इज द हिमालय इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है। थर्ड इज द मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, तो शिवालिक है सदर्न मोस्ट। फोर्थ पॉइंट, द प्लेस वेयर अ रिवर कॉल इट सोर्स, वो जगह जहाँ होती है उस जगह को सोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज द फर्टाइल प्लेन्स आर गुड फॉर क्रॉप, जो फर्टाइल प्लेन्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं क्रॉप ग्रो करने के लिए। Here the chapter is complete.